हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जीएस का, जो कि जिस भी एग्ज़ाम में जीएस का प्रश्न पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है। ये प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई और यूपी एसआई, ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए खास करके लाया गया है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार एसआई, ठीक है, और ग्रुप डी। आपको प्रैक्टिस सेट इस तरह से दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। हर प्रैक्टिस सेट में पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि सारा सब्जेक्ट एक ही साथ मैंने पढ़ लिया है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में जितने भी ऑप्शन दिए रहेंगे उन सभी ऑप्शन के बारे में भी आपको डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप यदि इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर देख पा रहे होंगे कि अपने आप में इम्प्रूव हुआ है और आप एग्ज़ाम हॉल में इसका रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट में बना रहना होगा, ठीक है। आपको इसमें पूरा शुरू से लेकर अंत तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, हम लगभग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल अभी 10 से 15 प्रश्न रखेंगे, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स अगर ज़्यादा रहा, ठीक है, तो हम इस प्रश्न को बढ़ाकर 25 से 30 प्रश्न करवा देंगे और 1 से 1.5 घंटा का लगभग क्लास होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम 15 से 20 मिनट का क्लास आपको देंगे और 10 क्वेश्चन का सवाल रहेगा, ठीक है। और जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स होगा उस तरह से आगे काम किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रश्न देख पा रहे होंगे, आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है? अभी तक तो प्रश्न आपके सामने था, अब प्रश्न देखिए कि क्या है। प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न जो आया वो पॉलिटिक्स से आया है। बोला जा रहा है कि जो भारत अर्थात इंडिया जो शब्द है ये पूरा राज्यों का संघ होगा, ये संविधान के किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके ऑप्शन, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन देखने से पहले हम आपको बता दें, आपका इसमें ये है, बोला जा रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये कि कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम कहाँ लिख दें? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? तो कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कनाडा। अब हम आपको एक एक करके सभी ऑप्शन भी आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीज़ लिया गया है वो हम बताएंगे, जैसे कि संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। हम आपको लिख दे रहे हैं आप, ठीक है। क्या है? तो संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, नंबर 1 यहाँ से लिख रहे हैं, नंबर 1 है, ठीक है। ये पेन कर लेते हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक, ठीक है। संयुक्त बैठक, जिसे इंग्लिश में आप ज्वाइंट सेशन बोलते हैं। एक भाषा में आपको लिख देंगे और एक भाषा में हम बोलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। संयुक्त बैठक जिसे आप इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर है समवर्ती सूची, दूसरा में लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची और तीसरा में है प्रस्तावना की भाषा, इन सभी ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और भी ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया गया है, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया से और भी चीज़ लिया गया है। वो कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है, आप भी सोच सकते हैं, ठीक है।
चलिए, ऑस्ट्रेलिया से इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड से हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड से हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिया गया है। अगला है कनाडा। कनाडा मैंने आपको बताया क्या लिया गया है। कनाडा से भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आगे हम बताएंगे। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जिसे आप यूएसए बोलते हैं। तो यूएसए से हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ लिया गया है जो हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यूएसए से क्या क्या लिया गया है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। यूएसए, ठीक है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो यूएसए से सबसे पहले लिया गया है, क्या लिया गया है यूएसए से सबसे पहले। तो यूएसए से जो लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है, लिख लें। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार जिसे आप कहते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार का आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार राज्यों का जो संघ था ये आर्टिकल 1 में था, ठीक है। आर्टिकल 1 में था। आर्टिकल मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है। अगला है न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। दूसरा नंबर में है न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन। और तीसरा नंबर में है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। चौथा मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। और अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। महाभियोग ये राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सो निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति पांचवा निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है। निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है। और भी कुछ क्या लिया गया है? विधियों का संरक्षण, विधियों का संरक्षण छठा नंबर में, विधियों का संरक्षण, ठीक है। विधियों का संरक्षण, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा, आप नोट करते हुए चले होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि बोला जा रहा है इसमें नीति निर्देशक तत्व जिसे आप डीपीएसपी बोलते हैं वो किस देश से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? तो आयरलैंड से, ठीक है। और आयरलैंड ऑप्शन नंबर कौन किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। और इसका आर्टिकल कितना है? 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है। और जितना भी हम बचा है आगे हम बता देते हैं। सबसे पहले इसमें है ब्रिटेन ऑप्शन में है। तो ब्रिटेन में क्या क्या लिया गया है? चलिए हाँ एक एक करके बताते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। संसदीय
विशेषाधिकार, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा में विधियों का शासन, ठीक है, विधियों का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधियों का शासन, विधियों का किसका, विधियों को तो विधियों का शासन, ठीक है, विधियों का शासन। तीसरा नंबर में है आपका, तीसरा नंबर में है मंत्रिमंडल की व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ठीक है, मंत्रिमंडल व्यवस्था। चौथा में है भारत में एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बाद है द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। पांचवा में है क्या, तो द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। पांचवा में क्या है, ये पेन चेक कर लेते हैं, ठीक है। पांचवा में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, और उसके बाद क्या है, कानून बनाने की जो भारत में कानून बनाने का अधिकार है वो इसी संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार यह हो गया ब्रिटेन से, ठीक है। अगला ऑप्शन है यूएसए यानी कि अमेरिका, जो मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वाधिकार, मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वाधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। और अगला ऑप्शन है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन नंबर हम सी का बता रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से सबसे पहले लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक, जो कि आपके प्रश्न में था DPSP, जो कि आपके प्रश्न में है, ठीक है, DPSP, ठीक है। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगला है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत, जो राज्यसभा में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत जो है वो यहीं से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है, निर्वाचन पद्धति ये कहाँ से लिए गए, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ये अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, वो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया, पहला है कि मौलिक अधिकार, पहला क्या है कि मौलिक अधिकार, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है, क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? हाँ, मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन है, क्या है दूसरा ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशकता, तो क्या आयरलैंड से लिया गया है? हाँ, यह भी सही है कि आयरलैंड से वो लिया गया है नीति निर्देशकता। तो अगला है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? नहीं, यही
ऑप्शन नंबर सी ही रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। यहाँ आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको रूस का भी बता देता हूँ, रूस से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, रूस, ठीक है, रूस से क्या क्या लिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रूस मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और भी रूस से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब अगला जो छूट गया हम आगे की ओर बताएंगे। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के आप यहाँ प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से भी मिला है, धौलावीर से भी मिला है। ठीक है, तो आपका आंसर धौलावीर होगा। ठीक है, इसका आंसर जब भी किताब में दिया हुआ तो धौलावीर दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी बच गया, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे पहले मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में, ठीक है, क्या मिला है, तो एक बड़ा कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तो एक बड़ा कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, लोथल में हल का साक्ष्य मिला है। लोथल में क्या, तो हल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, धौलावीर में तो मैंने आपको बता दिया कि क्या मिला है, तो जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले आप भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे। ठीक है, भारत का नक्शा एक बार आप देख लें। ठीक है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये भी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसका नाम दिया हुआ है। आई होप कि आप भारत का नक्शा देख चुके होंगे। भारत का नक्शा देखने के बाद ही प्रश्न आप देखें, प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुजरती है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। मैं आपको सभी राज्य लिख देता हूँ पहले। ठीक है, गुजरात को जी से लिखते हैं। सबसे पहले गुजरात से चालू होता है, गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, CH, उसके बाद JH, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, TR से त्रिपुरा, ठीक है, और MZ से मिजोरम। और पूछा आपको क्या गया था, कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन में पूछा गया था इनमें से किससे होकर गुजरती है, तो आपका त्रिपुरा, क्या ऑप्शन में है त्रिपुरा? त्रिपुरा यहाँ पर है, हाँ ठीक है। अगला है मिजोरम, मिजोरम भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिजोरम भी है। और क्या है अगला? अगला है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी है। और यहाँ पर देख लीजिए कहीं मणिपुर नहीं है। इसका जो मणिपुर छोड़ के बाकी बात सभी सही है, यानी कि 1 2 4 इसमें होगा और 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में सही है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आप इसका आंसर भी देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है, ठीक है। बोला जा रहा है कि इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो 7 बहनों में शामिल नहीं है? 7 बहनों किसको कहते हैं? जो आप भारत का नक्शा देखे होंगे उसका पूरब साइड, ठीक है, पूर्व जो अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, वो उस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में जितने भी 7 राज्य हैं उन सभी को 7 बहनें कहते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक 7 बहन नहीं है, ठीक है। वो कौन है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम चूँकि यहाँ पर है ऊपर में, सिक्किम भारत के नक्शा के इस पूरा पूरब में नहीं है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 7 बहन कौन कौन से हैं भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है असम, ठीक है। उसके बाद है मेघालय, ठीक है। उसके बाद है मणिपुर। उसके बाद है मणिपुर के बाद है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के बाद है नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। 7 बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना है। तो पूछा गया है इनमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए इनमें से कौन नहीं है। तो सिक्किम, इसमें सिक्किम कहीं है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सिक्किम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिक्किम को इन 7 का भाई माना जाता है, ठीक है। सिक्किम राज्य को इन 7 का भाई कहा जाता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। आप अगला प्रश्न आई होप कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है, ठीक है। तो कौन सी पंचवर्षीय है योजना? 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं। तो ये है 12वीं। और 12वीं कौन सा ऑप्शन में है? तो 12वीं जो है ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम आपको और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका ईयर क्या है? तो 2012 से 17, ठीक है। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी, ठीक है। हम एक एक करके आपको पंचवर्षीय योजना और उसका मॉडल बता देते हैं, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ कब? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय 1951 से लेकर 56 तक चला, 1951 से 56, ठीक है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 5 साल जोड़ दीजिए, 1961, ठीक है, 1961 सेकेंड पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पहला पंचवर्षीय का मॉडल था हैरल्ड-डॉमर मॉडल, ठीक है। आप लिख लीजिए हैरल्ड-डॉमर मॉडल, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही बोलते हैं इसको, हैरल्ड-डॉमर मॉडल, ठीक है। और दूसरा 56 से 61 चला था। इसका मॉडल क्या है? मॉडल इसका लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीसी महान नोबल
मॉडल, महान नोबल मॉडल, ठीक है। पीसी महान नोबल मॉडल इसका मॉडल है, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? चूँकि इसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया चाइना वॉर इसी में हुआ था, ठीक है। तो ये चला था 1961 से 66, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ठीक है। 1961 से 66 तक चला था। इसका मॉडल क्या था? जॉन सेंट्री सुखमय, ठीक है, या फिर चक्रवर्ती मॉडल, यहाँ पर लिख देते हैं चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है, चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है। यहाँ तो हो गया। और एनुअल प्लान आ गया उसके बाद 66 से 69, 66 से 69, क्योंकि इसमें आपातकाल भी हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, ठीक है, इसलिए। और इसमें जितना अचीव रेट रखा गया था कि इतना हम अचीव कर सकते हैं, उतना अचीव ना करके इसमें गिरावट आ गई कि वॉर की वजह से, ठीक है। और इसे जो 66 से 69 तक जो चला, इसे क्या बोला गया? 3 एनुअल प्लान, ठीक है, इसे एनुअल प्लान बोला गया था। क्या बोला गया था? तो एनुअल प्लान, ठीक है, एनुअल प्लान आप लिख लेंगे, ठीक है, एनुअल प्लान इसे बोला गया था। अगला चौथा जो पंचवर्षीय योजना चला था, चौथा पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1969 से 74 तक, चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये कौन सा मॉडल था? तो इसका मॉडल था अशोक मॉडल, ठीक है, अशोक मॉडल, अशोक मॉडल, ठीक है, अशोक मॉडल, ठीक है। इतना था। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि हम आगे के प्रश्न में बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था, दूसरे 1956 से 61 तक चला था। इसका मॉडल था हैरल्ड डबल मॉडल, इसका पीसी महान नोबल मॉडल, ठीक है, चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है। यहाँ तक चौथा पंचवर्षीय योजना तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्या है? आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का गठन किया गया? तो वो था पंचवर्षीय योजना सेकेंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम, तो वो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से 1956 चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 चला था। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 चला था। और उधर 3 एनुअल प्लान आ गया था, कब? 1966 से 1969 तक, ठीक है। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था। प्रथम का मॉडल क्या था? हैरल्ड डबल मॉडल। द्वितीय का मॉडल क्या था? महान नोबल, पीसी महान नोबल, ठीक है। और तृतीय का मॉडल क्या था? तो तृतीय का मॉडल था, आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तृतीय का मॉडल था चक्रवर्ती मॉडल और चौथा का मॉडल था अशोक मॉडल, ठीक है। 4 तक मैंने बताया था। आगे हम चलिए अगला, अब 5वां के बाद हम आगे बताएंगे। यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? एक साइड है पंचवर्षीय योजना और एक साइड आप देख पा रहे होंगे प्रयुक्त विकास मॉडल, इसका मॉडल दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम फर्स्ट क्या है?
पहला कौन सा है, तो पहला मैंने बताया हेराडोमर मॉडल कहाँ पर है, पहला हेराडोमर मॉडल 1 का 2 होना चाहिए, ठीक है। A B C और D 1 का 2 होना चाहिए। किस किस ऑप्शन में 2 है, तो 1 का 2 जो है B में है और D में है, ठीक है। B और D ही हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। अगला से ही पता चलेगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल था, तो PC महानोबल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4 किस में ऑप्शन है, वही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आगे आप चेक भी नहीं करेंगे तो भी सही होगा, 1 और 3 दिया हुआ है। सी में क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो गरीबी हटाओ रखा गया था, तो वो था कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो गरीबी हटाओ जो पंचवर्षीय योजना था ये पहला था। आगे ये 5वां था जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जो पंचवर्षीय 5th था, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। कौन सा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ रखा गया था, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो ये कहाँ तक छोड़े थे हम, 74 तक छोड़े थे। 74 से 5 साल आप जोड़ते जाइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए था। अगला आ गया था रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद आ गया था रोलिंग प्लान, ठीक है। रोलिंग प्लान आ गया था। ये रोलिंग प्लान कब से कब तक था, तो 78 से 93 तक था, 1900 देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 5th। उसके बाद आया था 6 पंचवर्षीय योजना कब तक चला था, 6 पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चला था, ठीक है। 1980 से 1985 तक चला था 6 पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आया था 7 1985 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1985 से 90, ठीक है। 1985 से 90 तक चला था कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो 7 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 7 पंचवर्षीय योजना। आगे हम अभी बता दें यहाँ बाद में, ठीक है। चलिए हम यहीं तक पंचवर्षीय योजना रखते हैं। अगला हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे तो पूरा आपको पंचवर्षीय योजना बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, उसके बाद है 3 एनुअल प्लान 66 से 69 से फिर आ गया था चौथा 74, फिर 5वां आया जिसमें गरीबी हटाओ बोला गया 74 से 79 तक। उसके बाद आया छठा 79 से, उसके बाद रोलिंग प्लान आ गया था 83 तक। उसके बाद आया था 1980 से 85, फिर 85 से 90, ठीक है। आगे की क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है दूध का औसत पीएच मान क्या होता है, ठीक है। दूध का औसत पीएच मान क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आप दूध का औसत पीएच मान हम आपके लिए रोज़ एक प्रश्न छोड़ेंगे जिसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दूध का पीएच मान क्या होता है, और ऐसे भी पीएच मान का हम आपको लगा देते हैं, इसका PDF आप देख लीजिएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे दूध का पीएच मान पूरा आपको लिखा होगा, ठीक है। किसका पीएच मान कितना होता है ये लिखा होगा, ठीक है। आप इसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। हम पीएच के बारे में थोड़ा बताते हैं, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर या फिर, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है,
या तो फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर पावर की जगह पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म 4, ठीक है, 4। और इस स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन जी ने, जॉन लियोन सोरेनसन, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जॉन लियोन सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है, सोरेनसन जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट हम आगे की क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद एवरीवन, आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए।